तो ड्रामा की शुरुआत में हम कुछ गुंडों को हमारे हीरो यानी कि लैनलू के ऑफिस में घुसते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उन गुंडों को कुंग-फू स्टाइल्स में भगा रहा था। पर वहाँ उसके बॉस की मॉम आ जाती है और वो कहती है किसकी हिम्मत हुई मेरे भेजे हुए लोगों को धमकाने की, और वह अपने बेटे को डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम एक मैसेज तक नहीं डाल पाए, अब तुम्हें मेरी बताई गई लड़की से शादी करनी होगी। और वह कहता है कि मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। और जैसे ही उसकी मॉम के लाए हुए गुंडे उस पर हमला करने वाले होते हैं, वह उनके हथियारों को 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और अपनी मॉम को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। जब मॉम को कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वह कहता है क्यों मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। और गाड़ी में भी असिस्टेंट कह रहा था कि मैम बहुत होशियार हैं, आपका झूठ उनके आगे टिकेगा नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। पर वह कहता है क्यों मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। और रास्ते में चलते हुए उसे दिखाई देती है हमारी हीरोइन यानी कि फीमेल लीड एंड्रेन, और वह गाड़ी रोकने को कहता है और सीधे जाकर उसके सामने पता नहीं क्या ही बातें करने लग जाता है। वह कहती है एक्सक्यूज मी, मैं बिजी हूँ, मुझे काम है, मुझे जाने दीजिए। वह सीधे उससे पूछ लेता है चलो पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वह मना करती है नहीं, तो वह कहता है बन जाएगा। वह कहती है एक्सक्यूज मी, और वह सीधे रिंग निकाल के उसे प्रपोज कर लेता है और हाथों हाथों उधर रिजेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि वह कहती है मुझे अभी स्टडी कंटिन्यू करनी है। और उधर से निकल जाती है और कहती है कि आपको कोई और लड़की मिल जाएगी, और वह मुंह लटका के अंदर बैठ जाता है। असिस्टेंट भी उसे कंसोल करने लगता है और पूछता है अब आप अपनी मॉम को क्या जवाब देंगे। तब भी वह कहता है चलो अब्रॉड की टिकट बुक कराओ। और अगले ही सीन में वह वहां से निकल जाता है और हमारी एनरेन पहुंच जाती है लैनलू की मॉम के पास, और उसकी मॉम पूछती है कि तुमने मेरे बताए गए प्लान के बारे में क्या सोचा, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। और तभी एनरेन ख्वाबों में खो जाती है, जहां पर उसकी उसकी स्टेप मॉम और डैड सारे मिलकर उसे बुली कर रहे थे और लैन फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं तुम्हें उससे शादी करनी होगी क्योंकि हमें उनकी डाउरी की बहुत नीड है। वह कहती है अगर आपको डाउरी की इतनी आवश्यकता है तो आप एनी की शादी उससे क्यों नहीं करवा सकते। तभी एनी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, उस घटिया से इंसान से मैं शादी करूंगी, चुपचाप उससे शादी करो। जब वह कहती है कि ऐसा क्यों करूं मैं, तभी वह लोग उसे धमकाने लगते हैं अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारी माँ का पूरा इलाज बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी लैन फैमिली से लाई गई डाउरी से ही हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे। इसलिए वह यह सोचते सोचते लैन की मॉम को हाँ कर देती है और अगले ही सीन में वह उन्हें चाय पिला रही होती है। उसकी मॉम भी इस शादी से सहमत होती हैं, आखिर वह उनकी ही लाई गई पसंद थी। और वह कहती हैं रुको, मैंने भी कुछ गुंडों को अपने बेटे को उठा कर लाने को कहा था। तो हमारी एंड्रू तो ख्वाबों में खो जाती है और पता नहीं कैसे बदसूरत से इंसान को इमेजिन कर के डर रही होती है। तो उसकी सासू माँ उसे ख्वाबों से बाहर लाती है और कहती है बेटा क्या हुआ, तुम क्या सोच में पड़ी हो, चलो। और उसके बाद वह सोच रही होती है पता नहीं वह कैसा इंसान होगा। तभी हमें 3 साल बाद लैनलू को घर वापस लौटते हुए दिखाया जाता है। तभी असिस्टेंट को लैनलू की मॉम की कॉल आ जाती है, यानी कि आंटी लैन की, और आंटी लैन उसे घर लाने को कहती है। पर वह कहता है नहीं नहीं गाड़ी रोको, अभी घर जाने का समय नहीं हुआ है। और असिस्टेंट उसे जैसे ही ले जा रहा होता है तभी उनकी नज़र पड़ती है एनरेन पे। एनरेन को उसके डैड उसके घर से निकाल रहे होते हैं। वह कहती है यह घर मेरी माँ का बनाया गया है तो यह घर मेरा हुआ। तभी भी उसके डैड उसकी बात सुन ही नहीं रहे होते हैं और कहते हैं तुम इतनी एरोगेंट लैन फैमिली के भरोसे हो रही हो, वही लैन ना जो अभी तक तुम्हारे शादी के बाद अभी तक तुम्हें देखने नहीं आया, यह तुम्हारी लैंग्वेज है। और इससे पहले कि उसे थप्पड़ मारते लैनलू से आकर बचा लेता है और उसके डैड पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी वह कहता है वही जिससे पंगा लेना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और स्टेप मॉम भी आकर एनरेन को बुली करने में लग जाती है, पर एनरेन इतनी भी वीक नहीं थी और स्टेप मॉम तो अपना रोना धोना शुरू कर देती है। इतनी सी चोट उन्हें लगी नहीं और
अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं और एनरैन भी उन सभी को बातें सुना देती है कि यह घर मेरा है और एक ना एक दिन मैं आप सभी को यहाँ से निकाल दूंगी, और डॉक्यूमेंट्स अपने डैड के मुंह पे मार देती है। स्टेप्सिस भी उसे बुली करने के लिए आ रही होती है, पर वह उसे ही सबक सिखा देती है और कहती है कि अपनी औकात में रहो। पीछे से वह बड़बड़ करते रह जाते हैं, पर वह वहाँ से निकल जाती है और पीछे से लैंडलॉर्ड सोच रहा होता है क्या यार, मैंने 3 साल तक इस ब्यूटी को मिस कर दिया। और तभी वह दोनों एक मीटिंग में मिलते हैं और लैंडलॉर्ड का तो फुल फोकस एनरैन पे होता है। वह कहती है हाँ क्या कहना है तुम्हें, क्या तुम कहोगे। तभी वह कहता है कि क्या तुमने मुझे 3 सालों तक मिस किया। तभी वह कहती है नहीं, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे, अब 3 साल हो चुके हैं, अभी भी तुम मेरे ही पीछे लगे हो। वह उसे वापस से परेशान करने में लग जाता है। एनरैन वहां से जाने लगती है, पर वह असिस्टेंट को बुलाकर उसे प्रपोज करने के प्लान में होता है। एनरैन उसे रोकती रह जाती है, पर वह फिर भी उसका ध्यान भटका कर वह नी डाउन होकर उसे प्रपोज करता है, पर वह उसे मना करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। सारे लोग उससे चेयर अप कर रहे होते हैं कि हाँ करो हाँ करो। वह लैंडलॉर्ड अपनी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह से 3 साल पहले तुमने मुझे रिवर से डूबते हुए बचाया था। तभी वह कहती है तो क्या हो गया। वह कहता है तुमने मुझे CPR दे के होश में लाया था। वह कहती है वह सिर्फ CPR था, वह कोई किस नहीं थी जो तुम इतना बखेड़ा कर रहे हो। और ऐसा कहकर वहां से जाने लगती है, पर वह उसे रोक कर किस कर लेता है कि मुझे समझ आ गया, तुम्हें सिर्फ किस चाहिए थी। और वह उसे झिड़क के कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। तभी वह शॉक हो जाता है और एक और रिजेक्शन से वह मुंह लटका कर बैठा होता है और असिस्टेंट उसका मजाक बना रहा होता है कि बॉस आप तो एक और बार रिजेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, आप डिस्करेज मत होइए। पर उसका बॉस उसे डांट देता है और अपने काम पे लगने को कह देता है, नहीं तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। और जब वहाँ से जाते हुए वह अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और पूछता है कि एक मैरिड वुमन को कैसे पटाना चाहिए। और वहाँ पर हमें बताया जाता है आंटी लैन भी अपनी बहू की को नई नई बातें बता रही थी और बता रही थी तुम्हारा पति अब आ चुका है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी किस तरह से अपने पति को अपनी मुट्ठी में किया जाए। और वह इंसान यहाँ लौट चुका है और वह अभी तक तुमसे नहीं मिला और उधर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचा होता है मैरिड वुमन्स को पटाने के तरीके सीखने को। उसका फ्रेंड उसे बता रहा होता है अगर तुम्हें मैरिड वुमन को पटाना है तो तुम्हें पहले तो उसके पति से बेहतर दिखना होगा, तुम्हें ऐसा दिखना होगा कि उसका पति ओवरशैडो हो जाए और वह तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं लगे, तुम्हें उससे बेहतर बन के दिखाना होगा। और उसके कान में कुछ तो प्लान बताता है और इसके बाद वह उसकी पीठ में छुरा भी घोंप देता है और उसकी मॉम को कॉल करके बता देता है कि वह तो किसी मैरिड वुमन के पीछे पड़ा है। और इस बात से तो उसकी माँ बहुत भड़क जाती है और पता नहीं उसके फ्रेंड ने कौन सा प्लान बताया था कि वह पहुंच गया होता है एनरैन के ऑफिस में और अपनी कंपनी के बारे में ब्रैग कर रहा होता है कि हाँ मेरी कंपनी ऐसी है और पूरे फॉरेन में मेरा काम फैला हुआ है, मैं और नई नई रिसर्च में इन्वेस्ट करता रहता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वह कहती है मेरी कंपनी तो मेडिकल है और तुम्हारी कंपनी टेक फील्ड में रिसर्च कर रही है। तब वह कहता है नहीं अब तो मैं मेडिकल फील्ड में भी रिसर्च करना चाहता हूँ। वह कहती है लेकिन उसके लिए तो तुम्हें फार्मेसी का नॉलेज भी होना चाहिए। वह कहता है कि मैं तुम्हें पैसा देने को तैयार हूँ, तुम रिसर्च करना चाहोगी। वह उसे मना कर देती है और कहती है तुम अपने टेक कंपनी को संभालो। बाहर से उसकी असिस्टेंट आके कहती है आपके साथ बहुत ज़रूरी कोलैबोरेशन पे जाना है। तो वह वहाँ से जाने लगती है। वह पीछे से पूछता है कि अगर मैं 3 साल पहले गया नहीं होता क्या तुम मुझे चूज़ करती, और वह उसे हाँ कर देती है। तभी वह बहुत खुश हो जाता है, यस मेरा कोई तो चांस बनता है। और इसके बाद वह जाती है अपनी सासू माँ के साथ शॉपिंग पे। उसकी गिफ्ट निछावर किए जा रही थी, ये भी ले लो और उसे बहुत सुंदर दिखाना चाहती थी कि देखना अब तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे कैसे मंडराता फिरेगा और उसे नई
नई चीज़ें लाकर दे रही थी और वह लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आगे उन्हें गुंडे मिल जाते, गुंडे उन्हें परेशान कर ही रहे होते हैं कि तभी उसकी मॉम उन्हें कुंग-फू स्टाइल में पीट देती है। और उधर उसी मॉल में हमारा हीरो लेनलो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहा था और उसके बेस्ट फ्रेंड उसे गिफ्ट लेने की सलाह दे रहा कि तुम अगर औरतों को गिफ्ट दोगे तो वह तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो क्या हुआ, वह शादीशुदा है, वह भी तुम्हारे झांसे में आ जाएगी। और वह उसे महंगी महंगी गिफ्ट्स दिला कर दे रहा होता है और कहता है कि वह कहता है अरे पहले अपनी वाइफ से डाइवोर्स लो, फिर उसके बाद किसी मैरिड वुमन के पीछे घूमना, तुम तो बहुत ही यूजलेस हो। तभी वह अपनी माँ को कॉल करता है और मॉम तो उधर फाइट में बिजी थी। और तभी यहाँ पर एनरैन का ध्यान जाता है एनी पर, क्योंकि यह फाइट इन गुंडों को भी एनी ने ही अरेंज किया था। तभी वो उन्हें कहती है कि मैं इसे बाद में हैंडल करती हूँ, पहले मैं आपके साथ रहती हूँ। पर उसकी सासू माँ उसे भेज देती है कि नहीं, तुम पहले उसके पास जाओ, मैं इन सभी गुंडों के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ। तभी वह वहाँ से निकल जाती है और सासू माँ अकेले उन्हें हैंडल कर रही होती है। तभी उन्हें उनके बेटे का फ़ोन आ जाता है, ऑप्शन बताती है और कहती है मेरे साथ मेरी बहू भी है और मैं इस मॉल के इस फ्लोर पे हूँ। वह कहता है मैं भी तो वही हूँ। तभी वह उसे तुरंत अपने मिलने को कहता है और उसका फ्रेंड भी कहता है हाँ तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें डाइवोर्स की बात अभी फिक्स कर लेनी चाहिए। और उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है, वह दोनों जाने को तैयार होते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि किस तरह से उसकी मॉम उन सब गुंडों की धुलाई लगा रही थी। और वह कहता है पर तुम्हारी वाइफ तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और दिखाई कैसे देती, उसकी वाइफ ने तो उधर एनी को पकड़ लिया होता है और वह उसे डांट रही होती है कि तुम लैन फैमिली के साथ ऐसे पंगा कैसे ले सकती हो। वह उसे कहती है लैन फैमिली के साथ मैं कौन से पंगा ले रही थी, मैंने तो वह के लिए बेचे थे, अगर आंटी लैन बीच में नहीं आती तो तुम आज जिंदा नहीं बचती। और वह उन दोनों फ्रेंड्स का भी रोना धोना चल रहा था कि अरे तुम्हारी वाइफ कहाँ हो सकती है। वह कहता है कोई बात नहीं, हमें नीचे जाकर देखना होगा। और वह वहाँ से नीचे जा ही रहा होता है और वह भी उसके पीछे भाग जाता है। और उधर एनरैन भी एनी को खींच कर अंदर ला रही थी ताकि वह उससे माफ़ी मंगवा सके। तभी वह चारों जन टकरा जाते हैं और जैसे ही उसका फ्रेंड देखता है एनरैन को, वह कहता है अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। सोचता है कि हाँ उसका एक मैरिड वुमन के प्यार में पड़ना भी जायज़ है। अब मैं समझ सकता हूँ वह आखिर इसके प्यार में कैसे पड़ा होगा। तभी लैनलू जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तभी वह देखता है कि वह सारे लोग तो गायब हो गए हैं। तभी वह कहता है कि मुझे आज अपनी मैरिज को तोड़ना ही होगा। और इस मिशन के लिए वह किसी को तो अरेंज करने वाला था, पर उधर एनरैन जैसे ही एनी को लेके जाती है उसकी सासू माँ ने सबको ठिकाने लगा लिया था और एनी को माफ़ी मांगने को कहती है। एनी बड़ा दिल पे पत्थर रख के उनसे माफ़ी मांग लेती है। तभी और वह तीनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वह पर्सन उनकी फ़ोटोज़ लेके चला जाता है। पर शायद एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि उस पर्सन ने शायद से एनी की फ़ोटो ले ली होती है और उस पर्सन को अरेंज कराने वाला हमारा लैनलू ही होता है। और वह अपने असिस्टेंट को कहता है देखो मैं अब अपनी बीवी की शक्ल देखने से इतने से दूर हूँ। और तभी असिस्टेंट कहता है कि आप अपनी वाइफ को देख आ चुके हैं। तभी वह कहता है नहीं, मैंने किसी को अरेंज किया है। और वह अरेंज किया हुआ पर्सन वही होता है जिसने उनका फ़ोटो दिया होता है। भी उसका बॉस काउंट डाउन शुरू कर देता है 3, 2, 1 एंड वो पर्सन वहाँ आ भी जाता है और उसे वह फ़ोन थमा देता है। और जैसे ही लैनलू उस फोटो को देखता है वह तो एकदम शॉक हो जाता है। और उधर एनी भी पहुंची होती है एनरैन को धमकाने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी लैन के सामने इतना बेइज्जत और जलील करने की, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ डैड के हाथों। और वह कहती है तुम मुझे डैड के हाथों कैसे सबक सिखाओगी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। और उसकी कुछ अचित्र विचित्र तस्वीरें जो कि उसने क्लब में पार्टी करते हुए खींची थी उन्हें उसे दिखाती है और वह तो गुस्से में उबल जाती है। तभी वह जाते हुए उसे डैड का भेजा हुआ इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि पार्टी में आना मत। और यहाँ पर एनरैन अपने असिस्टेंट को सारा शेड्यूल कैंसिल करने को कहती है।
अभी उसकी असिस्टेंट इससे पहले कैंसिल करती, उतने में वहाँ पर लैंडलो आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट बुक की थी और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपनी डेस्क पे पड़ी हुई फाइल को चेक कर सकती हो। तभी जैसे ही वो फाइल चेक करती है वह कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी कंपनी टेक फील्ड में रिसर्च करती है और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ। वह कहता है मुझे इसका पता नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। वह कहती है कैसे पार्टनरशिप, और मेरे पास आज वैसे भी वक्त नहीं है, तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। वह कहता है क्यों, तुम्हारे पास वक्त क्यों नहीं है। तभी वह ये फैमिली में पार्टी होने का बताती है। वह कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वह वहाँ से जैसे ही एनरन ये विला में पहुँचती है उसकी स्टेप मॉम बाहर ही खड़ी होती है उसके स्वागत में और तानों से उसका स्वागत करने में लग जाती है। पर उतने में ही उधर आ जाता है मिस्टर हैन और मिस्टर हैन के आते ही स्टेप मॉम के तो तेवर ही बदल जाते हैं और वह एकदम भीगी बिल्ली बनते हुए उनकी स्वागत में लग जाती है। पर हैन तो उन्हें इग्नोर करता हुआ सीधे चला जाता है हमारी एनरन के पास और शायद वह उसे दिल ही दिल पसंद करता था। और उतने में ही वहाँ पर लैंडलो भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर और स्टेप मॉम की बुड़बुड़ाहट सुनकर उसका दिल तो धक से रह जाता है और वह जाता है इनसे मिलने। पहले तो वह एनरन से बात करता है, जब हान उससे खुद का इंट्रोडक्शन देता है तो यहाँ पर उनका नजरों ही नजरों वाला एक दूसरे को धमकी देना शुरू हो जाता है और वह एक दूसरे को समझ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के लव राइवल हैं। तो जब वह लोग पार्टी में जाते हैं स्टेप मॉम के पास एनी आती है और एनी उनसे पूछती है क्या एनरन पार्टी में आ चुकी है। स्टेप मॉम का बुड़बुड़ाना तो अभी भी चालू था कि आखिर इस लड़की में आखिर ऐसा है क्या कि दो लड़के उसके पीछे झगड़ रहे हैं। जब वह पूछती है कौन से दो लड़के, तभी उसकी मॉम बताती है देखो उन दोनों लड़कों को। और यहाँ पर एनी को लैंडलो पहली ही नज़र में स्मार्ट लगता है। वह खुश हो रही होती है, यह काफ़ी स्मार्ट है पर स्मार्ट होने से क्या होता है, मुझे तो रिच पर्सन चाहिए। और तभी डैड आगे जाकर अनाउंसमेंट शुरू करते हैं जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेडिसिन को मार्केट में लाना था और वह मेडिसिन फर्स्ट ट्रायल पास कर चुकी है और सेकंड ट्रायल उसका भी जारी है। सभी लोग उससे मेडिसिन के बारे में पूछने लगते हैं और जैसे ही वो बताता है कि यह ट्यूमर बेस्ड मेडिसिन है तो सभी लोग उसे बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर डैड भी उस फार्मूले को स्टेज पे मंगवा लेते हैं और कहते हैं यह रहा वह फार्मूला, जो भी इस मेडिसिन को बाय करना चाहता है वह अपनी बिडिंग शुरू कर सकता है। और वहाँ पर लैंडलो और हान का तो अभी तक कोल्ड वॉर जारी था। इसी वॉर के बीच में हमारी एनरन जाती है स्टेज पर और उस फार्मूले को निकाल कर वहीं पर फाड़ के फेंक देती है। उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोल्ड एक्शन लेने की। तभी वो कहती है यह फार्मूला मेरी मॉम का है, अगर मॉम का नहीं भी है तो भी अभी यह ट्रायल पे है और अगर आप इसे मार्केट में ले आएंगे तो बहुत लोगों की जान जा सकती है और जिससे आप जेल में भी जा सकते हैं। तो सभी लोग उन पर सवाल करने लग जाते हैं। तो और यहाँ पर डैड सबको एक्सप्लेन करते हैं कि यह कोई बात नहीं है, मेरे पास इसका बैकअप भी है, आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पर वह सोच रहे होते हैं कि यह लड़की तो सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगी, इसलिए वह स्टेप मॉम और उसकी बेटी को इशारा करके इसे संभालने को कहते हैं। तो स्टेप मॉम उसे सुनाने लग जाती है। वह कहती है ठीक है, तुम्हें यह आगे कंटिन्यू करना है तो तुम करो, और हान को इशारा करके नीचे आ जाती है। और यहाँ पर डैड बिडिंग प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं पर यहाँ पर सब कोई भी उनमें बीड करने को तैयार नहीं होता। पर हान और लैंडलो में बीडिंग के लिए फाइट शुरू हो जाती है। एक कहता है 1 बिलियन तो दूसरा कहने लग जाता है 2 बिलियन। यहाँ पर हान का बीड करना तो समझ आता है क्योंकि उसका एनरन के साथ पहले से फिक्स था, बट लैंडलो अभी भी आगे को बीड कंटिन्यू रखता है। पता नहीं शायद वह हान के साथ कंपटीशन करना चाहता था वह फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए इतना ज़्यादा उतावला था कि वह इसमें बिना सोचे समझे बीडिंग करता रहता है। हालांकि यहाँ पर एनरन उसे रोकने की कोशिश भी करती है पर वह बीड करता रहता है और यहाँ पर डैड उससे मनी होने का सबूत मांगता है। तभी वह काट देता है और यहाँ पर यह फार्मूला हो जाता है लैंडलो का।
और वह इतना बड़ा अमाउंट दे चुका था। और एनरैन उसे डांटने के लिए आती है कि तुमने इतना ज़्यादा बिड करके उसे खरीदा क्यों, हालांकि वह इतने ज़्यादा वैल्यू रखता भी नहीं था, फिर भी तुमने इस प्रोजेक्ट को लिया। तभी वह कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। वह कहती है ठीक है, तुम्हें काम करना है तो तुम करो, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। और हान को कहती है कि तुमने बहुत कोशिश की, पर चलो कोई बात नहीं, मैं यह सब हैंडल कर लूँगी, मेरे पास इसके लिए प्लान बी भी है। और वह कहता है ठीक है, तुम्हारे पास जो भी है मैं तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और दूसरी तरफ लैनलो को सीडीओस करने पहुंचे होते हैं। एनी आखिर क्यों नहीं करती, पहले तो वह इतना स्मार्ट, और दूसरी बात उसके इतने ज़्यादा रिच होने की कंफर्मेशन भी अब मिल चुकी है। अगर वह इतना रिच नहीं होता तो वह 4 बिलियन जैसा बड़ा अमाउंट कैसे ही निकालता, इसलिए वह उसे इम्प्रेस करने को जाती है। पर यहाँ पर लैनलो ने तो इसी का फोटो देखा था अपनी मॉम के साथ, तो इसे गलतफहमी होती है कि वही उसकी वाइफ है, इसलिए वह उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। और यहाँ पर एनी को तो कुछ समझ नहीं आता आखिर यह बात क्या करना चाह रहा है। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काइंड तभी तक रहूँगा जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी, और मेरे बदले तुम्हारे साथ लॉयर ही बात करेगा। यहाँ पर एनी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वह कहती है देखो, तुमने हमारी फैमिली के साथ कोऑपरेट किया है तो क्यों ना तुम मेरे साथ वाइन पियो। तभी वह कहता है अगर मैं वाइन लूँगा तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। वह हाँ करती है, और इसने वाइन में शायद से ड्रग्स मिलाया था, इसलिए जैसे ही वह वहाँ से जाने लगता है वह उसे अपने साथ पकड़ लेती है और अपने साथ ही रूम में ले जाकर पटक देती है। और यहाँ पर लैनलो भी थोड़ा होश में आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। और यहाँ पर से एनी के मन में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकती। पर यहाँ पर लैनलो से कहता है कि मेरी माँ इतनी अंधी थी जिनको तुम जैसी लड़की पसंद आ गई। वह कहती है क्या तुम्हारी माँ मुझे जानती है, ये तो और भी अच्छी बात है जो तुम्हारी माँ ने मुझे अप्रूव कर दिया है। और उसे कहती है कि चलो ना शुरू करते हैं, और उसके साथ जबरदस्ती कर ही रही होती है। और उसके माइंड में तो यही बात चल रही होती है अगर मैं एक बार इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो मैं इससे जल्द से जल्द शादी कर लूँगी, और डाइवोर्स के बाद मैं उससे सारी प्रॉपर्टी ले लूँगी। और तभी वहाँ पर बाहर से आ जाती है एनरैन, और यहाँ पर एनरैन आते ही उसे चिल्लाने लग जाती है और उसे डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ड्रग देने की, यह तुम्हारे घर का मेहमान है और तुम इसे ऐसे ट्रीट कर रही हो। और उसे थप्पड़ भी लगा देती है। और यहाँ पर एनी भी कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने इसे ड्रग दिया तो क्या हुआ, यह बिलीनियर है और मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकती हूँ, मुझे इसके बेबी से प्रेग्नेंट होना है। पर वह उसे बाहर जाने को कहती है। वह कहती है कि आखिर तुम प्रूव कैसे करोगी कि मैंने इसके साथ यह सब किया, मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। तभी यहाँ पर एनरैन अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग निकालती है और उसे बाहर निकाल देती है। और तभी वह उसे इतना ड्रग हाल में देखकर मेडिसिन देने ही लगती है, पर वह उसका हाथ रोक लेता है और कहता है मुझे इसकी नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे यह मेडिसिन नहीं लेनी। और उसके हाथों से भी वह मेडिसिन वहाँ गिर जाती है और वह उसे किस कर लेता है। तभी वह उसे दूर कर जाने ही लगती है, बट वह वापस आकर कहती है कि मैं अच्छी इंसान हूँ इसलिए मैं तुम्हारी सोबर होने में मदद करती हूँ। और जैसे ही मेडिसिन देने लगती है वह तो उसे पकड़कर सारे फ्लैशबैक्स याद करने लगता है। बट वहाँ पर स्टेप मॉम और स्टेप सिस पहुंची होती है उसकी सासू माँ के पास उन्हें एनरैन के खिलाफ भड़काने, और कहती हैं कि आप फिक्र मत करिए, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। वह कहती है आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, आप इतना मिस्टीरियस साउंड कैसे कर रही हैं। तभी वह बताती हैं एनरैन ने आपके बेटे को चीट किया है। वह कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इन र्यूमर पे नहीं मानती। तभी वह कहते हैं कि हमारे पास तो इसका एविडेंस भी है और हमें आपको वह दिखा सकते हैं। वह कहती है कैसा एविडेंस। तभी वह लोग वही फोटो वाला बैग निकालते हैं और वह फोटोज होते किसके साथ है, लैनलो के साथ। और तभी वह कहते हैं कि आप इन्हें देख सकती हैं। तभी वह कहती है ठीक है, हाँ मैं ये सब देख लूंगी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी एनी वहाँ पर बहस करने लगती है, पर उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है ठीक है, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट आप याद रखना ये फैमिली हमेशा आपके साथ है। और तभी बटलर आके उन्हें बाहर जाने को कह देता है, और यहाँ बटलर उन्हें कहता है मैम आप क्या इन्हें ओपन नहीं करेंगी। वह ओपन करने ही वाली होती है पर रुक जाती है कि नहीं मैं यह नहीं करूँगी, मुझे अपनी
बहू पर पूरा पूरा विश्वास है और मुझे पता है कि वह कभी भी धोखा नहीं दे सकती। तो बटलर उन फोटोज को वहां से ले जाने वाला होता है कि वहां टेबल से टकरा कर उसके हाथों से फोटोज गिर जाते हैं। और जैसे ही मॉम उन फोटोज को देखती है वह तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बेटी को कॉल करती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, अपनी वेकेशन खत्म करो और यहाँ पहुँचो, क्योंकि अब मैं दादी और तुम बुआ बनने वाली हो। वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, भाई तो अभी तक भाभी से मिले ही नहीं और जब तक वह मिले नहीं तो आप दादी कैसे बन सकते हैं। वह कहती है तुम मुझे बुद्धू समझती हो क्या, मेरे पास उनके फोटोज हैं उनके रोमांस करते हुए और तुम यहाँ आओ क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। वह कहती है आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, पर उसकी माँ तो सीधे कॉल काट देती है और मन ही मन खुश होके कह रही होती है मुझे तो इन पेंटिंग की बड़ी सी फ्रेम निकाल कर हॉल में लगा देनी चाहिए। और मेरा बेटा कितना छुपा रुस्तम निकला, मेरे साथ तो कैसे कह रहा था कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा और अब देखो उसी के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। और वह ऐसे ही एक्साइटेड होती है और दूसरी तरफ हमें उस रात का बताया जाता है जहाँ पर वह उसे किस कर ही रहा होता है कि वहाँ पर एंड्रेन उसे अच्छे से धो देती है और उसे ड्रग के लिए एक मेडिसिन दे देती है। और यही सोचते सोचते जैसे ही उसका फ्रेंड उसकी आंखें खोलता है और पूछता है बताओ उस दिन क्या हुआ था, तुम पूरी रात उसके साथ थे, बताओ कुछ तो तुम्हारे बीच हुआ होगा। जैसे ही वो बताता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसने मुझे धो डाला और उसके बाद मेडिसिन दे दी, तो उसका फ्रेंड उसका मजाक बनाने लगता है। तो वह उसे अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी ट्रांसफर अफ्रीका में कर दूं। तो उसका फ्रेंड उसे मनाने में लग जाता है। तब वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें यूरोप भेज रहा हूँ। इस बात से उसका फ्रेंड थोड़ा तो रिलैक्स होता है पर सोचता है कि क्या मुझे काम से जाना है। और उधर यहाँ पर हमारी एंजन को भी कॉल आ जाती है उसकी माँ के बारे में कि उनकी माँ जल्द ही हील होने वाली है पर उसके लिए उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाती है और वह उसी मेडिसिन के फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे ही एंड्रन बताती है उसे तो किसी ने 3 बिलियन में खरीद लिया और असिस्टेंट मजाक बनाती है आखिर कौन है जिसने 3 बिलियन में खरीदा उसे। तभी पीछे से आ जाता है नैंडू और कहता है कि मैंने खरीदा, क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो। और जैसे ही एंड्रन पर उसकी नजर जाती है तो अपना पहले तो पेट दुखने का बात करता है, फिर कहता है मेरा सिर दुख रहा है, जैसे कि यहाँ पर उसे मेडिसिन मिलने वाली है। और यही बात एंड्रन भी कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारे पेन के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। तभी भी वह दिखावा जारी रखता है और कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तभी एंड्रन उसे रुकने को कहती है और कहती है चलो मेरा पीछा करो, और वह भी उसके पीछे निकल जाता है। और यहाँ पर वह सीरियस टॉक करते हैं और यहाँ पर वह उससे पूछता है कि क्या तुमने मेडिकल स्कूल में स्टडी की है। जैसे ही वह हाँ करती है तभी वह अपना सिर दुखने का फिर से दिखावा करते हुए उसके पास जाकर बैठ जाता है कि मेरा हार्ट अचानक से दुख रहा है और उससे उसका हाथ अपने सिर पे रखता है कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है हंगामा खड़ा करने कि तुम शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों को बहला रही हो। वह कहती है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तभी यहाँ पर लैंडलू भी उसे बातें सुना देता है कि तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो, और एंड्रन भी उसे बातें सुना देती है और कहती है कि तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसका सिर दुख रहा है। लैंडलू भी उसके पीछे निकलने लगता है पर एनी उस रोक कर उसके साथ चिपकने लगती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तभी वह कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वह कहती है मुझे मतलब कैसे नहीं हो सकता, आखिरकार हम, और वह उसे बीच में ही टोक के कहता है कि इसके आगे कुछ मत कहना और मैं तुम्हारे साथ लॉयर को डील करने के लिए भेज दूंगा। और वह कहती है आखिर तुम किस तरह के पर्सन हो, तुम एक शादीशुदा लड़की के पीछे भाग रहे हो। और वह उसे कोई तो फोटो दिखाती है और दूसरी तरफ एंड्रन अपनी माँ की फिक्र में ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर उधर घूम रही होती है कि वहाँ पर लैंडलू भी पहुँच जाता है। वह कहती है कि अब तुम यहाँ क्यों पहुँचे हो, क्या तुम एनी के साथ नहीं गए। तभी वह कहता है नहीं मैं तो तुम्हारी फिक्र में आया हूँ और तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारा एक्स हस्बैंड हान है। तब वह कहती है नहीं मेरा कोई एक्स हस्बैंड नहीं है, मेरा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। और तभी वहाँ हान भी आ जाता है और कहने लगता है आंटी का बहुत जल्द परफेक्ट सर्जरी हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, बस हमें 3 दिनों
तक का वेट करना होगा। तभी यहाँ पर हान पूछता है, मिस्टर लैनलू क्या आप बिजी नहीं हैं? लैनलू कहता है, मैं बिजी हूँ पर मेरी प्रायोरिटी इस टाइम एनरेन है। और तभी अंदर से डॉक्टर भी आ जाते हैं और एनरेन को उनकी माँ की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं कि अभी तो यह सेफ हो चुकी हैं बट इनकी सर्जरी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है, नहीं तो यह किसी भी समय इनकी अंतिम सांसें हो सकती हैं। और तभी वह लोग हॉस्पिटल रूम में तीनों के तीनों बैठे होते हैं और हान और लैनलू एक दूसरे को वहां से जाने के लिए कह रहे होते हैं। और यहाँ पर लैनलू कहता है, क्या तुम अपने एक्स हस्बैंड को अपनी माँ से मिलाओगी? वह कहती है, क्या बात कर रहे हो, कौन सा एक्स हस्बैंड? और यहाँ पर इन सभी की कोल्ड वॉर जारी रहती है और यहाँ पर इनकी फिर से उसी फॉर्मूले को लेकर बहस हो जाती है। यहाँ पर हान कहता है कि अगर तुम वह फॉर्मूला 3 बिलियन में नहीं खरीदते तो अब तक ये फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी होती और हम उसे बैंकरप्ट ही करना चाहते थे। यहाँ पर इनकी बहस जारी रहती है पर तभी यहाँ पर एनरेन नोटिस करती है उसकी माँ की आंखें खुलने वाली हैं। तभी वह उन्हें चुप रहने को कहती है और हान भी डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और उसकी माँ आंखें खोलते ही लैनलू का हाथ लेकर अपनी बेटी के हाथ में थमा देती है। और यहाँ पर लैनलू भी उन्हें प्रॉमिस कर देता है कि वह आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगा, आप फिक्र मत करिए, मैं उसका ध्यान आपसे भी बेहतर रखूंगा। और यहाँ पर एनरेन उसकी वो ऐसी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और उसका साथ देने लग जाती है, हाँ माँ हाँ माँ। और तभी डॉक्टर भी वहाँ जाते हैं और सभी को बाहर जाने को कहते हैं कि अब इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, आप लोग बाहर वेट करिए। तभी वह सभी बाहर चले जाते हैं और एनरेन यहाँ पर लैनलू पे भड़की होती है कि तुमने माँ के साथ ऐसा झूठा प्रॉमिस क्यों कहा? तभी वह कहता है, झूठा प्रॉमिस कहाँ था, क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? और उसका हाथ थाम के कहता है, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ? और पीछे से हान आ जाता है और उन्हें टोक देता है। यहाँ पर फिर से लैनलू और हान की कोल्ड वॉर जारी हो जाती है कि पीछे से एनरेन को उसकी सिस्टर इन लॉ की कॉल आती है और वह कहती है, हाँ मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आ जाती हूँ। और उन दोनों को भी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। तभी वह दोनों फिर से झगड़ने लग जाते हैं और हान कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आंटी का ध्यान रखना चाहिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वहाँ पर एनरेन पिक कर चुकी होती है अपनी सिस्टर इन लॉ वेई को और वेई उससे पूछने लगती है, वाह सिस्टर आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकली, आप भाई के साथ मिल भी ली और आपने बेबी भी प्लान कर लिया और आपने मुझे बताया तक नहीं। वह कहती है, क्या तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? तभी वह बताती है, माँ को शायद कोई गलतफहमी हो गई है कि आप दोनों मिल चुके हैं और आपका बहुत जल्द बेबी आने वाला है, वह तो बहुत एक्साइटेड है, उन्होंने इसी चक्कर में मुझे भी जल्दी बुला लिया। तब भी वह कहती है, अरे वह भी क्या सोचती रहती है, हम तो अभी तक मिले तक नहीं हैं और मैंने तो तुम्हारे भाई का शक्ल तक नहीं देखी है, तो हमारे बीच में कुछ होना तो मतलब ही नहीं है और हम तो डाइवोर्स लेने वाले हैं। वी कहती है, क्या आप डाइवोर्स लेने वाली हैं? वह कहती है, हाँ तुम्हारा ब्रदर तो डाइवोर्स ही चाहता है। और वहाँ पर स्टेप सिस्ट भी स्टेप मॉम को बताई जा रही थी कि वह एनरेन बहुत ही फुदक रही है और आपको पता है वह लैन फैमिली में शादी होने के बाद भी मिस्टर लू को सेड्यूस करने में लगी है और उन्हें ऐसी ही बातें बता रही होती है। उसकी माँ उसे कहती है, कोई बात नहीं, ये फैमिली तो तुम्हारी ही है, तुम फिक्र मत करो, लैन फैमिली हम उसे बाहर निकाल देंगे। और तभी वह कहती है, और आपको पता है मिस्टर लू तो मुझे पसंद करते हैं, क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं, और वह रिच भी तो काफी है, अगर रिच नहीं होता तो वह 3 बिलियन कैसे ही देता। और उधर लैनलू भी पहुंचा होता है अपनी माँ के पास और उन्हें कहता है, माँ मैं डाइवोर्स लेने वाला हूँ। उसकी माँ कहती है, कैसा डाइवोर्स? और मन ही मन तो वो सोच रही होती है कि कहाँ वह उसके साथ रोमांस करने में लगा है, उसी के साथ घूम रहा है और यहाँ पर मुझे डाइवोर्स करने का प्रिटेंड कर रहा है। तो वो भी उसके साथ नाटक में लग जाती हैं कि ठीक है तुम्हें डाइवोर्स देना है तो दे देना। तभी वह कहता है, पहले आप मैरिज सर्टिफिकेट तो दो, पर वह उससे सर्टिफिकेट देने को मना कर देता है। तभी वहाँ पर मॉम को कॉल आ जाती है उनकी बेटे की और वह कहती हैं कि हम घर आने वाले हैं। और जैसे ही यहाँ पर लैनलू को पता लगता है कि वह और उसकी पत्नी दोनों घर आ रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर एनी ने भी उसे मैसेज डाल दिया था और उसे सीड्यूस करने के लिए एक बहुत ही क्रीपी सी फोटो भेजी थी, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है और वह कहता है कि माँ मुझे यहाँ से जाना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मुझे कंपनी से इम्पोर्टेंट मैसेज आया है।
और वह उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वह वहां से निकल जाता है। उतनी ही देर में वहां पर उनकी बेटी और बहू भी आ जाती हैं। तब वह उन्हें अच्छे से ट्रीट करने लग जाती है और उनकी बेटी कहती है, माँ आप अपनी बहू को ही ज़्यादा प्यार करती हैं, मैं यहाँ अभी अभी आई हूँ और आप मेरी जगह भाभी को ट्रीट कर रही हैं, और बताओ भाई कहाँ पे है। तभी वह कहती हैं वह ऊपर है। तभी वह अपनी भाभी को लेकर ऊपर ले जाती हैं और कहती हैं कि क्या आप तैयार हैं, और 3 2 1 करके जैसे ही डोर खोलते हैं तो अंदर तो उसका भाई होता ही नहीं है। तभी वह विंडो के पास जाकर देखती है तो उसका भाई तो यहाँ से भाग चुका था, और वह कहती है वह इंसान कभी नहीं सुधरेगा, और यहाँ से चला गया। और अपनी भाभी को भी कहती है कि आपका पति यहाँ से निकल गया, और उसकी माँ वहाँ आकर गुस्सा कर रही होती है। और वहाँ पर लैनलू भी एनी को मैसेज डाल देता है, कल सुबह सिविल अफेयर ब्यूरो में मिलो। और यहाँ पर लैनलू को लग रहा था उसने डाइवोर्स के लिए उसे कहा है, और वहाँ पर एनी को गलतफहमी हो जाती है, वह तो उसे शादी के लिए बुला रहा है। तो वह अगली सुबह रेडी शेडी होकर वहाँ पहुँच जाती है। लैनलू को तो यह गलतफहमी थी कि आज तो वह डाइवोर्स लेकर ही रहेगा, और वहीं पर एनरेन के पास भी डाइवोर्स सर्टिफिकेट आ चुका था। उसके लॉयर ने उस तक डाइवोर्स सर्टिफिकेट भेजा था, तो वह सिविल अफेयर ब्यूरो में ही थी। और जैसे ही वह देखती है कि एनी और लैनलू सेम रूम में गए हैं और वह भी डाइवोर्स रूम, तब वह सोचती है कि आखिर इन्होंने कब डाइवोर्स लिया, और वह ताकाझाकी करते हुए उसे वहाँ का कोई ऑफिसर भी देख लेता है और वह उसे टोकता है। तभी एनरेन को वहाँ पर कॉल आती है, वह वहाँ से निकल जाती है, और अंदर ऑफिसर्स जैसे ही पूछते हैं कि लाइए आप अपना सर्टिफिकेट लाइए, वो कहता है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। वह कहती है तो मिस आपके पास होगा। वह कहती है हाँ ये लीजिए, और वह तो अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लाई थी। वह कहती है ये नहीं, हम मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। एनी कहती है मैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। और यहाँ पर इन लोगों का बहुत बड़ा मजाक बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही ऑफिसर पूछता है क्या यहाँ पर आप शादी के लिए आए हैं, एनी हाँ करती है। और जैसे ही लैनलू से पूछते हैं कि आप डाइवोर्स के लिए आए हैं, वो भी हाँ करते हैं, और वो उन्हें कहते हैं क्या तुम लोगों ने हमें पागल, और उन दोनों को यहाँ से भगा दिया जाता है और धक्के मार के निकाल दिया जाता है। यहाँ पर लैनलू अभी भी डाइवोर्स के लिए बड़बड़ा रहा था। एनी कहती है कैसा डाइवोर्स, और अंदर से गार्ड भी चिल्लाता है एक यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेना है और एक डाइवोर्स लेना है, और तुम लोग चाहते क्या हो, तुम लोगों ने हमें पागल समझा है। लैनलू भी चिल्लाया जा रहा था। एनी तो सोच रही थी यह कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, इसको इतना भी पता नहीं जब तक शादी रजिस्टर नहीं होती तब तक डाइवोर्स नहीं होता है, और इसलिए उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है पर वह वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर एनी जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे शादी के लिए पूछने लगती है, पर वह बताती है कोई शादी नहीं हुई है, वह तो डाइवोर्स के लिए आई थी। और तभी उसके फोन में कुछ तो मैसेज आता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। और वहां पर लैनलू भी पहुंची होती है वेई के पास। वेई उसे बताती है कि हमारी क्लास रियूनियन है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। वो कहती है तुम्हारी क्लास रियूनियन में मैं क्या करूंगी, पर वेई उसे कन्विंस करने में लग जाती है कि प्लीज आपके अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। यहाँ पर एनरेन को भी मानना ही पड़ता है और वह उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। और अगले ही सीन में हम लोग उन्हें पार्टी पे जाते हुए देख पाते हैं, और पार्टी में तो एनी भी पहुंची हुई थी और सभी लोग उसकी तारीफों में लगे हुए थे। अरे वाह लॉन्ग टाइम नो सी, अब तो तुम बड़ी खूबसूरत हो गई हो। और यहाँ पर एनरेन भी पूछती है आखिर यह लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी वेई बताती है यह भी हमारी क्लासमेट रह चुकी है, और वो लोग एनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी बीच में एनी भी वहाँ आ जाती है और कहती है सिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो इन लोगों की पार्टी है। एनीवे चलो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी ही थी। यहाँ पर वह दोनों फिर से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि एनी फिर से आ जाती है वाइन का गिलास उठाकर, और एनरेन को कहती है सिस्टर अगर आप इसे पी लेंगे तो मैं समझूंगी आपने ये फैमिली को माफ कर दिया उस पार्टी वाली हरकत के बाद। और जैसे ही वह पी रही होती है तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरह से स्टेप सिस्टर ने उस वाइन के गिलास में पहले से ही मेडिसिन डाल के रखी थी। यह कोई किस्म का लव ड्रग था और एनरेन इस बारे में पहले से जानती थी, इसलिए वह वॉशरूम जाती है और एज ए स्मार्ट गर्ल उसने पहले ही एंटी ड्रग मेडिसिन कैरी करके रखी थी, और वह उस मेडिसिन को लेने ही वाली थी कि उतनी ही देर में वह किसी के आने की आवाज सुनती है, और उस आवाज के चलते वह छिप कर घर जाती है और उस पर्सन पर हमला कर देती है। और जैसे ही वह देखती है यह पर्सन तो लैनलू है, तो उसके हाथों से मेडिसिन गिर जाती है, तो वह उसे ढूंढने लग जाती है।
लैनलू उसे मदद ऑफर करता है पर वह कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। पर क्या तुमने एनी को कहीं देखा? तो वह कहता है नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उसे ढूंढने में। और इसके बाद एनी कॉल कर देती है एनरन की सासू माँ को और उन्हें भड़का देती है कि आपकी बहू यहाँ गैर मर्दों के साथ घूम रही है, आपको यकीन नहीं है तो आप इस पार्टी में आकर चेक कर सकती हैं, मैंने खुद उसे किसी और के साथ रूम में जाते हुए देखा है। और अगले ही सीन में सासू माँ पहुंच जाती है उसी पार्टी हॉल में और जैसे ही वह दरवाजा खोल कर देखती है वह उसकी बहू तो उसके बेटे के साथ थी और वह खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये दोनों तो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि मुझे अपने पोता के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सासू माँ उन दोनों को शांत सोता हुआ देखकर सोच रही होती है ये लड़का, इससे कुछ नहीं होने वाला है क्या, मुझे पोता भी नहीं देने वाला है। और जब वह गुस्से में बाहर से जा रही होती है एनी तो एक्साइटेड हो जाती है कि यह तो बड़े गुस्से में लग रही है। अब एनरन की क्लास लगने वाली है पर वह तो जाकर अपनी बेटी के कान खींचती है और कहती है जल्द से जल्द पार्टी को ख़त्म करो और मेरे साथ चलो। और तभी वे अनाउंसमेंट कर देती है कि सभी लोग घर को लौट चलो और सभी लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं। और एनी एक्साइटेड होकर उनके पास जाती है पर वह उसे फिर से वैसा ही कोल्ड लुक देते हैं और उधर एनरन भी उठ जाती है और एनरन की सुखबुकाहट सुनकर लैनलो भी उठ जाता है और कहता है कि आखिर मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी, तुमने मुझे किस किस्म का ड्रग दिया। वो कहती है मैंने कोई ड्रग नहीं दिया, बस मैं नशे में थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी साथ में मिला लिया जाए। तभी वह उसका बैग चेक करने वाला होता है पर वह उससे बैग छीन लेती है पर उसका फ्लर्ट करना अभी भी जारी रहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो तुमने मुझे साथ में मिलाया। तभी वह अपने पर्स में कुछ तो ढूंढने लगती है। वो पूछता है आखिर तुम ढूंढ क्या रही हो? तभी वह कहती है कि वही ड्रग जिससे जो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर सकूं। तभी वो उससे माफी मांगता है और कहता है अरे देखो, तुम्हारे बालों में कुछ तो लगा है। और जैसे ही उसे टच करने लगता है वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहा करो। और उधर एनी भी अपनी माँ के पास जाती है और सीधे उनके चाय का कप लेकर नीचे फोड़ देती है और गुस्सा कर रही होती है कि आखिर उस एनरन में है क्या जो उसकी सासू माँ उसे अब तक टॉलरेट कर रही है। मैं उन्हें 2 बार प्रूफ दे चुकी हूँ एनरन का किसी और मर्द के साथ होने का, पर उन्हें इस बात का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आखिर वह औरत चाहती क्या है, मुझे आखिर करना क्या चाहिए। तभी उसकी माँ उसे शांत करती है और यहाँ पर वो लोग कोई तो नया प्लान बनाने ही वाले थे, उनके बीच में कोई तो खिचड़ी पक ही रही होती है। और अगले दिन वे पहुंची होती है एनरन के पास, उनसे माफी मांगने कहती है सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की पर मेरा फोन डेड था। वो कल क्या है ना, माँ हमें लेने आ गई थी, उन्होंने पार्टी को क्लोज कर दिया और वो बड़े गुस्से में भी लग रही थी। और यहाँ पर एनरन को लगता है कहीं उन्होंने मुझे किसी और इंसान के साथ देख तो नहीं लिया और वह बहुत गुस्से में हो जाती है कि उतने में ही उसका ध्यान जाता है वे पे। तो सबसे पहले तो वह उसे वहां से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें काम है ना, चलो यहाँ से जाओ और उसे जबरदस्ती धक्के मार कर वहाँ से निकाल देती है। और इसके बाद लेनलून को हमें ऑफिस में मीटिंग अटेंड करते हुए दिखाया जाता है कि तभी उसे एनरन की कॉल आती है और वह मीटिंग छोड़कर जाने वाला होता है। उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह वहाँ से निकल जाता है और उसका फ्रेंड सोच रहा होता है देखो प्यार में कैसा पागल हुआ पड़ा है कि मीटिंग छोड़ के चला गया। और बाहर आकर जैसे वो एनरन से कॉल पे बात करता है, एनरन उससे पूछती है क्या कोई ऐसा चांस तो नहीं है कि किसी ने हमें साथ में देख लिया हो। वह कहता है ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, वह विला मेरा ही है और मैं उसे ऑन करता हूँ, मेरे परमिशन के बगैर कोई भी वहाँ नहीं आ सकता। और यहाँ पर वह कहती है तुम शादीशुदा हो फिर भी मुझसे फ्लर्ट करते रहते हो। वह कहता है मैं शादीशुदा नहीं हूँ। वह कहती है झूठे और कॉल काट देती है। वह उससे डिनर मीटिंग की बात करता है पर वह फिर भी उसका कॉल काट देती है और घर जाकर इस बात का अनुमान लगाने के लिए सासू माँ से बात करने पहुंचती है कि मैं उन्हें कितने टाइम तक धोखे में रख सकती हूँ। इसलिए उनसे एक टुक बात करने गई होती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी माँ कहती है आखिर बेटा तुम कहना क्या चाहती हो, क्या उस आदमी ने तुम्हें फिर से धोखा दिया, क्या वह फिर से तुम्हें रूड बिहेवियर दे रहा है, रुको मैं उसे कॉल करती हूँ। तभी वह कहती है नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, बात मैं अपनी कहनी चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ मैं आपके बेटे को छोड़ दूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा,
वो कहती है बेटा तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी एनरेन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वह कहते हैं इमरजेंसी है, और वह वहाँ से जाने लगती है। उसकी सासू माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, तुम हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो। तभी वह उन्हें बताती है कि मेरी मॉम इमरजेंसी में है, मुझे वहाँ जाना होगा। तभी वह कहती है अरे वह मेरी लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, मुझे भी साथ में ले चलो। और वह दोनों साथ में निकल जाते हैं। पीछे से लैंडलो भी वहाँ आ जाता है और लैंडलो को बटलर से पता लगता है कि उसकी मम तो उनकी बहू के साथ अभी अभी निकल गई है। और इस बात से लैंडलो फिर से गुस्सा में हो जाता है और वहाँ पर एनरेन और आंटी लैन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पर कोई नया इंटर्न था और इस बात को एनरेन पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पहली बार देखा, और तुम इंटर्न होते हुए किसी पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो वह कहता है नहीं, यह चार्ज मुझे ही दिया गया है, मैं इन्हें ट्रीट कर सकता हूँ। तभी पीछे से एनरेन के डैड और उसके स्टेपसिस आ जाते हैं और उस पर भड़कने लगते हैं कि तुम हॉस्पिटल में ऐसा हंगामा क्यों कर रहे हो। और आंटी लैन को देखकर तो दोनों भीगी बिल्ली बन जाते हैं और कहते हैं कि आप इसे इग्नोर कीजिएगा, यह ऐसा ही हंगामा खड़ा करती रहती है। तभी यहाँ से एनरेन उस इंटर्न को भेज देती है और उन दोनों को अच्छे खासी बातें सुना देती है। क्या तुम श्योर हो कि तुम लोग माँ के सगे हो? यह ऑपरेशन मैं पर्सनली हैंडल करूँगी और आप लोग कोई नहीं होते हैं मेरी माँ के बारे में बात करने के। और तभी बाहर से हॉस्पिटल के डायरेक्टर आ जाते हैं और एनरेन से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। और यहाँ सभी को पता लगता है इस हॉस्पिटल की काफ़ी बड़ी इन्वेस्टर एनरेन भी है और इसने इतने सालों की मेहनत से यह सब अर्न किया है और इसलिए वह खुद ही ऑपरेशन के लिए जाती है। बाहर से वह अभी भी बड़बड़ा रहे होते हैं और यहाँ पर अंदर डायरेक्टर सभी को एनरेन से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है यही अब इस ऑपरेशन को करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर के एक्शन देखकर लग रहा था इनके मन में कुछ तो खोट है। और बाहर डैड और स्टेपसिस तो एनरेन के बारे में बुराई करने लगते हैं। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी के खातिर नहीं होता तो एनरेन इतनी बड़ी कभी नहीं बन पाती। पर आंटी लैन उन्हें अच्छे से बता देती है कि यह लैन फैमिली की वजह से कुछ नहीं है, उसने अपनी स्कॉलरशिप के बेस पर पढ़ाई की है और उसने इन सालों में हमसे कुछ भी नहीं लिया। और वह दोनों इस बात को सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी बीच में एनरेन की सर्जरी कंप्लीट करके बाहर आती है तो उसकी सासू माँ फिक्र में पूछती है कि बेटा सर्जरी कैसी रही। तभी वह बताती है कि माँ अब सही हैं और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। और डायरेक्टर के बाहर आने पर एनरेन तो उन्हें सीधा फायर ही कर देती है। डायरेक्टर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं पर वह उनकी नहीं सुनती और एनी तो पीछे से सिकुड़ रही थी कि देखो कैसे यह किसी को फायर कर सकती है, क्या जोक है। और उधर वह अपनी माँ के पास बैठी होती है कि उतने में ही उसकी सासू माँ भी उधर आ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि यह इतनी सालों में इस कंडीशन में होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ, चलो खा लो। और तभी यहाँ पर एनरेन डिसाइड कर लेती है कि वह अपनी बात को कंप्लीट करके रहेगी और अपनी सासू माँ को बताती है कि वो मैं आपको दिन को बात बताने आई थी, मैं अब आपके साथ बात करने जा रही हूँ। आप इतने सालों में आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, आपने मुझे हमेशा खुश रखा, आपने अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा, पर आप मुझे ब्लेम मत करिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मेरे से एक गलती हो चुकी है। पर उसकी सासू माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, कोई भी गलती हो अगर तुम्हें उसका पछतावा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ। तभी वह बताती है कि एक्चुअल में मैंने आपके बेटे को धोखा दे दिया है। वो कहती है कैसा धोखा। तभी वह उन्हें पूरी स्टोरी सुनाती है कि मैं आपके बेटे को डाइवोर्स देना चाहती हूँ क्योंकि एक पर्सन है जिसके प्यार में मैं अब पड़ चुकी हूँ। वह कहती है कैसा पर्सन। तभी वह कहानी सुनाती है कि 3 साल पहले मैंने उस पर्सन को डूबते हुए बचाया था, पर अब वह 3 साल के बाद यहाँ पर वापस आ चुका है और वह मुझे फिर से परस्यू कर रहा है और मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं और मैं इस पे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। और उसकी माँ तो सोच रही होती है 3 साल पहले डूबने वाली, यही तो लैंडलू भी बताता है, इसका मतलब इन दोनों को अभी तक पता ही नहीं है यह एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है। अब मैं देखती हूँ वह लैंडलू टाइम से वह हमें परेशान करके रखा था, अब देखो मैं उसे कैसे घुमाती हूँ, अब मजा आएगा ना। और इसलिए वह उसकी बात में हामी भर लेती है पर कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें डाइवोर्स देना है तुम डाइवोर्स दे दो, बट
तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, तो मैं तुम्हें और स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। और अभी वो डाइवोर्स की बात कंप्लीट ही करते हैं कि बाहर से आ जाता है मिस्टर हान, और मिस्टर हान उसे सीधे आकर प्रपोज कर देता है कि मैंने सुना कि तुम डाइवोर्स देने वाली हो, तो मैं तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आई हूँ। और ऐसा सुनते ही आंटी लैन की तो हालत खराब हो जाती है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि लो बेटा, तुम्हारे कितने राइवल्स हैं और तुम अभी तक कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो वो खान से जा रही होती है और हान अपनी बातें जारी रखता है कि आंटी लैन की उसकी बातें सुन कर और हालत खराब हो रही होती है। तभी एनरैन कहती है कि चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, आप मुझे लगता है कि सही फील नहीं कर रहे। तो आंटी कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और जाते हुए हान को भी यहाँ से जाने को कह देती है, पर वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। और आंटी लैन कहती है मैं तुम्हारी मॉम से कह दूंगी। तो बेचारे को वहां से निकलना पड़ता है और जाते हुए वह अपने बेटे को कहती है कि तुम डाइवोर्स चाहते थे तो जल्द से जल्द मुझसे मिलने आओ। और वह भी 100 की स्पीड में वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि मॉम क्या आप डाइवोर्स के बारे में कह रहे थे। वो कहती है हाँ, मैं अगर तुम डाइवोर्स चाहते हो तो मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, और तुम्हें डाइवोर्स देना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तभी वह कहता है थैंक यू मॉम, आपका मुझे फ्रीडम देने के लिए। वह कहती है हाँ, जिस गर्ल से तुम प्यार करते थे उसके बारे में क्या उसने तुम्हें 3 साल पहले बचाया था। वह कहता है हाँ, उसी ने मुझे बचाया था कि पीछे से एनी भी आ जाती है कि कौन डाइवोर्स ले रहा है, मुझे डाइवोर्स बिल सुनाई दी। और जैसे ही उसे पता लगता है कि उसका भाई भाभी को डाइवोर्स दे रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है और वह उसे वार्निंग दे रही होती है कि आप ऐसा करने की सोचना भी मत, आपने 3 साल तक उससे दूर रहकर कम बोली नहीं किया जो आप उसे डाइवोर्स दे रहे हैं। आप जैसा हर्टलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वह कहता है कैसा हर्टलेस, अब तो मॉम भी अग्री हो गई हैं और वह मॉम पर गुस्सा करने लग जाती है। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, इस पर्सन को डाइवोर्स देने की परमिशन आपने क्यों दी। वह कहती है कि मैंने इसे खुद से डाइवोर्स के लिए बुलाया था। तो वह अपनी माँ से जस्टिफिकेशन मांगने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उन्हें वहां से बाय करके निकल ही जाता है। तभी वह मॉम से पूछती है मॉम ये क्या है। तभी मॉम कहती है मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। और इससे पहले कि हमें उनका प्लान बताया जाता है, यहाँ पर लैनलू को ऑफिस में पहुंचता हुआ दिखाया जाता है। वह तो पूरे साथ में आसमानों में था और सबसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था, एम्प्लॉयज भी हैरान थे कि आखिर बॉस को क्या हो गया। और असिस्टेंट को वह बताता है कि एक गुड न्यूज है, देखो कितना अच्छा वेदर है ना। तो असिस्टेंट पूछता है बॉस आखिर हुआ क्या। तभी वह कहता है आई एम फाइनली गोइंग टू डाइवोर्स। और असिस्टेंट भी खुश हो जाता है उसकी खुशी में। तभी वह कहता है कि मुझे अब एनरैन को प्रपोज करना है, तो तुम मेरे लिए 9999 फूलों का बुके लाओ। और तभी जैसे असिस्टेंट कॉल करने वाला होता है तो कहता है रुको, नहीं, अगर मैं पहले डाइवोर्स ले लेता हूँ और उसके बाद उसे प्रपोज करता हूँ वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं पहले डाइवोर्स के लिए अप्लाई करूंगा। और असिस्टेंट भी उसकी बात से अग्री करता है। और इसके बाद जब वह गाड़ी से जा रहे होते हैं, असिस्टेंट उसे बता रहा होता है ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, ये सारे मिस एनरैन ने खुद अर्न किए हैं। उनका हस्बैंड तो उन्हें छोड़कर चला गया था और उनके लिए कुछ भी नहीं किया इतने टाइम तक, और वो खुद को ही गालियां देने लग जाता है। हाँ, कैसा बकवास सा हस्बैंड है, अगर मेरे साथ उसकी शादी हुई मैं तो उसे चेरिश करके रखूंगा और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। देखो उसका हस्बैंड तो कितना कमीना है। तभी उनकी नजर पड़ती है मिस्टर हान पर, जो कि फूलों का बुके लेकर उनकी कंपनी की ओर ही जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर लैनलू भी उसकी तरफ भागता है और उसके पीछे भागता है, और दोनों आंटी लैन और वेई भी उनकी जासूसी कर रहे थे। और वेई कहती है देखो भैया कैसे इनके पीछे जा रहे हैं। तभी वह कहती है कि हाँ, वह तो डाइवोर्स देना चाहता था ना, अब देखो उसे टॉर्चर होते हुए देखना कितना मजा आएगा ना, कैसे उसने इतने टाइम तक अपनी वाइफ को चेरिश नहीं किया, और अब देखो अब उसे किस तरह से अपनी पत्नी को वापस अपने साथ रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इसे होश आएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर हान जाकर एनरैन को प्रपोज करता है और कहता है मैंने सुना तुम डाइवोर्स लेने वाली हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ हो जाओ। वह कहती है हाँ मैं डाइवोर्स लेने वाली हूँ, पर उसके बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। पर वह उसे कन्विंस करने में लगता है। तो वह कहती है नहीं, मुझे अभी काम पे फोकस करना है। और उतनी ही देर में वहाँ पर लैनलू भी पहुँच जाता है और एनरैन कहती है मिस्टर लू आप यहाँ कैसे आए। तभी वह कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और काफी समय हो गया हमने एक दूसरे से मिले नहीं। तो वह कहती है कि हाँ, और जैसे ही वह उससे हाई करने वाला होता है हान उसे साइड में कर देता है और यहाँ पर इन दोनों का कोल्ड वॉर फिर से शुरू हो जाता है। पर एनरैन कहती है सॉरी मिस्टर लू, मुझे मीटिंग पे जाना है।
पर लैनलो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से निकल जाती है और मिस्टर हान भी उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। पर लैनलो उनके पीछे से निकल जाते हैं और ये सब होता हुआ देखकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड होती है और आंटी लैन तो खुश हो रही होती है। अब इसे समझ आएगी कितने टाइम तक इसने मेरी बहू को चेरिश नहीं किया। और लैनलो भी यहाँ पर बड़े स्टाइल में एंट्री ले लेता है एनरन के ऑफिस में और सभी को माफी मांगता है, मुझे देरी से आने के लिए माफ करें। यहाँ पर एनरन सभी को कोलैबोरेट करने के लिए मनाने लगती है और उस फॉर्मूले पे वर्क करने को कहने लगती है, पर कोई भी शेयर होल्डर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता कि हमें उसे पहले टेस्ट करना होगा और उसके लिए बहुत सारी मनी लगेगी। यहाँ पर मिस्टर हान कहता है क्योंकि मैं भी इस प्रोजेक्ट में बिड कर रहा हूँ, मैं 1 बिलियन तक दे रहा हूँ, तो क्या आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तब भी कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। बट हमारा लैनलो भी यहाँ प्रेजेंट था और वो सीधे 5 बिलियन तक देने को कह देता है, जिस बात से उन सभी शेयर होल्डर्स को उनकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद एनरन उससे सवाल कर रही होती है कि तुम हमारे मैटर में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, और मिस्टर हान भी उसे सुना रहा होता है कि तुमने बिना सोचे समझे 5 बिलियन कैसे इन्वेस्ट कर दिए। वह कहता है वह मेरी अर्न की हुई मनी थी, मैं उसे कहाँ भी लगाऊं, उससे तुम्हें क्या। वह कहता है उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो वह सोचों में पड़ रहा होता है, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर वह एनरन को कहता है कि मुझे बस इसी बात से मतलब है कि तुम हर रोज खुश रहो। यहाँ पर वह कहती है ठीक है, मेरा डाइवोर्स होने वाला है, उसके बाद हम इस कॉर्पोरेशन पे डिस्कस करेंगे। और जैसे ही वह सुनता है क्या तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है, और सीधे पहुंच जाता है अपने घर और अपनी माँ और बहन को बता रहा होता है मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। पर उसकी मॉम और बहन तो कोई रिएक्ट ही नहीं करते, उल्टा और ही कैजुअल से बातें करने लग जाते हैं। पर वह फिर से कहता है मैं शादी करने वाला हूँ। पर वह उसकी माँ कहती है देखो यह फ्रूट कितना बासी सा लग रहा है ना। वह फिर से कहता है कि आप लोग कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं हमें फ्रेश फ्रूट्स लेने चलना चाहिए। तभी वह उन्हें रोक के कहता है कि आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी शादी होने वाली है। वह कहते हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं और तुमने अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स तक नहीं दिया। वह कहता है मैं सच में शादी करने वाला हूँ, देखना मैं उसे इधर तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाता हूँ आज रात के लिए। पर उसकी बहन कहती है वह यहाँ आएगी ही नहीं, आप ट्राई कर लो, देखना वह तो आपसे प्यार भी नहीं करती होगी। और यहाँ पर इन दोनों की शर्त लग जाती है और इस शर्त के बाद वे जल्दी से छुप के अंदर जाती है और अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि एनरन को कॉल करके कहती है आपको तो पता है ना मेरी यहाँ पर कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या आप आज मेरे साथ चल सकती हैं। पहले तो एनरन आनाकानी करती है, फिर उसके बाद उसकी बात को मान जाती है। और जब वे छुप छुप के बाहर आती है और अपने भाई का ऐसा रूखा सूखा मुंह देखती है तो उसे चिढ़ाने लग जाती है, भाई क्या आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ आ रही है। एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि हाँ वैसे तो वो आ जाती, बट मुझे लगता है उसे कोई जरूरी काम आ गया है इसलिए वो आज नहीं आ रही है। और वीवी और आंटी लैन तो मन ही मन हंस रही होती हैं उसकी इस मूर्खता पर उसे छेड़ते हुए वहां से भेज देती हैं और उसके बाद और वो भी चिढ़ कर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो तीनों जाती हैं शॉपिंग पे और यहाँ पर उन सब की गर्ल्स टॉक चल रही होती है। यहाँ पर वह लोग एनरन को कह रहे होते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है, उसके बाद तुम मेरी सिस्टर और मॉम की बेटी की तरह रहोगी और तुम हमें भूलना मत, और आज की शॉपिंग मॉम की तरफ से है तो खुल के शॉपिंग करो। उसके बाद वह लोग उसे ड्रेस ट्राई करने को ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम इसमें कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। और यहाँ पर वह लोग उसे रात की पार्टी के लिए तैयार कर रहे होते हैं, पर एनरन तो इन सब बातों से अनजान होती है। उसको तो पता ही नहीं होता है कि यह पार्टी उसी के लिए अरेंज की जाने वाली है। और उसके बाद जब वह मॉल से बाहर जा रहे होते हैं तभी उन्हें कॉल आ जाती है लैनलू की, और लैनलू उसे पार्टी में रात के लिए इनवाइट करता है और वह भी उधर आने के लिए हामी भर देती है और जाते हुए उन दोनों को बाय कहकर रात को मिलने का कहती है। दोनों ने भी कुछ तो प्लान किया था जिसके तहत वह लोग लैनलू को कॉल करते हैं और कहते हैं रात की प्रपोजल पार्टी से पहले मुझे उम्मीद है तुम अपनी वाइफ के साथ सब सेटल कर लोगे। और इसी सोच में लैनलू बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे कुछ तो ऑफ लग रहा है, मुझे लगता है मुझे डाइवोर्स से पहले अपनी एक्स वाइफ को हैंडल करना होगा और उसे अच्छे से कंपनसेट करना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ करने का सजेस्ट करता हूँ। और उसे कान में कुछ तो प्लान बताने लगता है, बड़े ही विचित्र विचित्र इशारे करके उसे पता नहीं कौन सा प्लान बताता है। और उधर
वह तीनों की तिकड़ी भी रेडी शेडी होकर पार्टी में जाने को तैयार होती है और वह लोग एनरन को अच्छे से और किसी से भी बुली ना होने के लिए चेयर अप कर रहे थे और असिस्टेंट भी अपने बॉस को ले जाने के लिए रेडी था। और जैसे ही हम लोग देखते हैं वह तीनों पार्टी में पहुंचते हैं, एनरन की टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिस वजह से उसकी ड्रेस डिफाइन की जाती है। तो वह लड़की कहती है चलिए मैं आपके लिए ड्रेस चेंज करवा देती हूँ, मुझे लगता है आपकी ड्रेस बहुत गंदी हो गई है। और वे भी उसे उसके साथ जाने को कह देती है। और जैसे ही वह लोग एनरन को वहां से भेजते हैं वह दोनों उस लड़की को वहां से जल्दी भेज देते हैं कि जल्दी से सब अरेंजमेंट करो, और वह दोनों उसके पीछे पीछे से निकल जाती हैं। और जैसे ही एनरन उस रूम में पहुंचती है वहां पर एक पर्दा जैसा लगा था जिसके उस पार लैंडलो खड़ा था और वह अपनी बातें शुरू कर देता है कि देखो मैं तुम्हें डाइवोर्स तो दे रहा हूँ बट मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूंगा इसके लिए, और मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं, तुम्हें इनमें से कोई भी उठाना है तुम ले सकती हो, और उसके साथ ही मैंने तुम्हारे लिए अपने 30% शेयर्स किए हैं, तुम कोई भी चीजें उठा सकती हो। पर वह कहती है कि आपको मुझसे डाइवोर्स करना था, क्या आपने उससे पहले मुझसे मिलने का नहीं सोचा। उसे लैंडलो को उसकी आवाज थोड़ी तो जानी पहचानी लगती है पर वह इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर उसके साथ डाइवोर्स के लिए फिक्स कर देता है। और इस बात से एनरन भी मान जाती है क्योंकि वह भी लैंडलो के प्यार में पड़ चुकी थी और वह भी इस डाइवोर्स को चाहती थी, इसलिए वह लोग डाइवोर्स पर सहमति ले लेते हैं और एनरन भी वहां से चली जाती है। और जैसे ही वह वहां से जाती है लैंडलो बाहर आता है और वह कहता है कमाल है, उसने तो कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं की, आखिर वह मुझसे चाहती क्या है, मुझे लगता है वह इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। और जैसे ही वह बैंक्वेट हॉल में जाती है सभी लोगों को देखकर वह सीधे अपनी सिस्टर इन लॉ के पास जाने वाली होती है कि तभी असिस्टेंट आकर कहता है मिस चलिए हम आपका कब से वेट कर रहे थे। तभी आगे जाकर लैंडलो अनाउंसमेंट शुरू कर देता है और कहता है कि यह अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ अपने लव वन के लिए, अपने प्यार के लिए, और 3 साल पहले उसने मुझे डूबने से बचाया था और CPR देकर मेरी जान को सेव किया था, और ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे मेरी जान सेव करने की वजह से मैं उसके प्यार में पागल था। मैंने 3 साल तक उसका वेट किया पर अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा, अब मुझे उसके दूर रहने के ख्याल भी हॉन्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस सेरेमनी में उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या उसे आप सभी के सामने प्रपोज कर सकता हूँ। और वो लड़की है एनरन, और असिस्टेंट भी स्टाइल से एनरन की ओर इशारा करता है और यहाँ पर लैंडलो सीधे उसके पास बड़े स्टाइल में फ्लावर बुके पकड़कर और माइक को फेंक कर उसे प्रपोज करने लग जाता है और कहता है कि 3 साल पहले जैसे ही तुमने मुझे CPR दिया मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। यहाँ पर एनरन रोकती रह जाती है, अरे वो सिर्फ CPR ही था और मेरा अभी डाइवोर्स हुआ है, मैं एकदम से शादी कैसे कर सकती हूँ। और यहाँ पर लैंडलो को गलतफहमी की थी कि उसकी शादी तो मिस्टर हान से हुई है, पर यहाँ पर तो कुछ उलट होता है। और तभी वहाँ पर वह जैसे ही अपनी सासू माँ और अपनी ननंद को बुलाती है कि हाय, और यहाँ पर लैंडलो को पता चलता है कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी थी, उसने जिस वाइफ को डाइवोर्स दिया वह वाइफ उसी का प्यार है। और यहाँ पर उसे झटका लगता है और वह सोचने लगता है अरे यार मैंने तो यहाँ पर डाइवोर्स का अरेंजमेंट करके प्रपोज करने का सोचा था, यहाँ पर तो उल्टा बात हो गई। और यहाँ पर उसकी बहन और उसकी माँ तो उसे चिढ़ाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक उसकी एनरन को टॉर्चर किया। और इधर लैंडलो सब कुछ भूल कर डाउन होकर अपने वाइफ से माफ़ी मांगता है और उसकी वाइफ उसे बड़े ही आसानी से माफ़ भी कर देती है। और दूसरी तरफ स्टेपसिस को भी ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि वह एक दूसरे को पहचान चुके हैं और इस बात से वह बहुत भड़की हुई थी। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे शांत करती है और उसके डैड भी कहते हैं फिक्र मत करो, तो क्या हुआ, लैन फैमिली अगर वह लैन फैमिली में जा चुकी है पर हम अभी भी हमें मिस्टर लैन से 3 बिलियन लेने हैं। तो वह कहती है हाँ हमें लेने तो हैं पर मुझे लग नहीं रहा है कि वह इतनी आसानी से हमें दे देगा, नहीं तो वह आज अभी तक हमें मिल चुके होते। और एनरन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि लैंडलो उसे डिस्टर्ब करने को वहाँ पहुँच चुका होता है और उसे तंग कर ही रहा होता है कि इसी बीच में हमारी एनरन को उसके डैड की कॉल आ जाती है और उसे पता लगता है उसकी मॉम डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए वह वहाँ फ़ोन पटक देती है और उसके डैड भी उधर कहते हैं कि
हमें कुछ तो करना होगा। मुझे भी हॉस्पिटल से पता चला है कि उसकी माँ उठने वाली है और वह डिस्चार्ज होने वाली है। मैंने एनरेन को भी वहाँ आने के लिए कह दिया है, उधर जाकर हैंडल करना होगा। और एनरेन जब वहाँ जाती है तो अभी उसकी मॉम की सर्जरी बाकी थी और उस सर्जरी को परफॉर्म करने वह खुद जा रही थी। और उन तीनों की तिगड़ी ने भी किसी डॉक्टर को अरेंज करके रखा था। और हमारी एनरेन सर्जरी से पहले एक एक दवाई को अच्छे से चेक कर रही थी। और उसके वहाँ से जाने के बाद किसी डॉक्टर ने वहाँ पर उन इंजेक्शंस को चेंज कर दिया था। और कुछ ही देर में वह तीनों भी वहाँ पहुँच चुके थे और मिस्टर लैन से मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर वह उनसे रूखे सूखे स्वभाव में बात कर रहा था। फिर भी वह एनरेन की बुराई उनके सामने किए जा रहे थे और कह रहे थे पहले भी यहाँ पर एनी की शादी फिक्स हुई थी, क्यों ना अब हम एनी की शादी मिस्टर लैन से करा दें। पर सारे लोग उन पर चिल्ला देते हैं और तभी एनरेन भी अंदर से आ जाती हैं और उसका फूला हुआ मुंह देखकर सभी डर जाते हैं कि कहीं यह सर्जरी फेल तो नहीं होगी और इसे कंसोल कर रहे होते हैं। और वहाँ पर स्टेप मॉम का ड्रामा भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, तो वह अपना मेलोड्रामा जारी कर देते हैं। और यहाँ पर एनरेन सबको बताती है कि किसने कहा कि मेरी मॉम मर गई। मेरी मॉम का सर्जरी सक्सेसफुल रही और वह बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। इस बात से दोनों सास और बहू खुश हो जाती हैं और वह लोग जैसे ही वार्ड में उसकी माँ की होश आने का वेट कर रहे थे, तभी उसकी माँ की आंखें खुलने पर जैसे ही लैनलू को पता चलता है कि यह तो मुझे पहले से ही जानती है और इन्हें पता था कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तब ये दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं। और इन्हें पता लगता है कि शुरू से ही एनरेन के साथ लैनलू की शादी फिक्स हुई थी। ये दोनों आंटीज पहले से फ्रेंड्स थी और इन्होंने पहले से ही इन दोनों को शादी करवाने का सोचा था। और तभी लैनलू उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। यहाँ पर आंटी कहती है, मैं तो डर ही गई थी जब मैंने एनरेन के मुंह से सुना था कि यह डाइवोर्स देने वाली है। और यहाँ पर एनरेन के पास लैनलू प्रूफ भी ले आता है कि इनकी फैमिली ने अब तक कितना ज़्यादा फ्रॉड किया है। और यहाँ पर जैसे ही वह अंदर आने की कोशिश करते हैं कि हमारे 3 बिलियन वापस करो, उतने में ही पीछे से पुलिस आ जाती है और उन्हें साथ में ले जाती है। कंपनी में इतना ज़्यादा झोल झाल, करप्शन और फ्रॉड करने की जुर्म में स्टेप मॉम और डैड को वहाँ से ले जाया जाता है। और यहाँ पर एनी को बख्शने की बात हो रही थी, पर एनी को भी किसी का मर्डर का प्लान करने के जुर्म में पकड़ लिया जाता है। ये लोग पूछते हैं कैसा मर्डर, तभी बताया जाता है 3 साल पहले भी इसकी माँ का एक्सीडेंट एनी ने ही प्लान किया था और आज भी दवाई को डॉक्टर के हाथों इसी ने रिप्लेस करवाया था। ये तो एनरेन ने उस दवाई को रिप्लेस करते समय टाइम ही नोटिस कर लिया था, जिस वजह से इनकी मॉम आज इनके बीच में है, इसलिए एनी को भी वहाँ से ले जाया जाता है। और इसके बाद वह लोग उसकी मॉम को डिस्चार्ज होते टाइम ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर एनरेन वापस से उससे माफ़ी मांगता है और ये ग्रुप की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। उसने सारे शेयर्स खरीद लिए थे और उसकी मॉम के हाथों यह थमा देता है। और यहाँ पर उसकी मॉम भी इन दोनों को अच्छी शादी के लिए ब्लेसिंग देती है और यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर माफ़ करने का डिसाइड कर देते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।